अस्सलामुअलैकुम। हमारी सीरीज़ के 23वें दिन में आप सबको खुशामदीद। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जहां सच पूछें तो सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। जी हां, ज़मानों यानी टेंसेस की तब्दीली। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मास्टर करना इम्तिहानात में कामयाबी के लिए आप समझ लें बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए इस टॉपिक की अहमियत को समझते हैं। देखें, ख़ास तौर पर जो महाटेट जैसे इम्तिहानात हैं ना, वहाँ मुम्तहिन की कोशिश होती है कि तलबा को इसी पॉइंट पर कंफ्यूज किया जाए। लेकिन फिक्र ना करें, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। आज के बाद इस टॉपिक पर आपकी गिरफ्त इतनी मजबूत होगी कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये जो टेंस बदलने का पूरा चक्कर है, ये इतना मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ दो बुनियादी उसूलों पर टिका है? जी हाँ, सिर्फ दो उसूल। यही दो उसूल फैसला करते हैं कि टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो चलें इनको तफसील से समझते हैं। ये जो दो उसूल है ना, ये आपका रोड मैप है, बिल्कुल सीधा सा। पहला उसूल तो बहुत ही सादा है। सोचें, अगर कोई बात हाल यानी प्रेजेंट या मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में रिपोर्ट की जा रही है, तो असल बात का जमाना भला क्यों बदलेगा? ठीक है ना? इसलिए टेंस वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जो दूसरा उसूल है वो कहता है कि अगर बात माजी यानी पास्ट में रिपोर्ट हुई थी, तो फिर हमें अंदर वाले जुमले के टेंस को भी माजी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और बस यही वो जगह है जहां सारी तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले असूल नंबर 1 को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर ऐसी कौन सी सूरत हाल हैं जहां हम अंदर वाले जुमले के टेंस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते? उसूल बिल्कुल वाज़ेह हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादा सी बात है, अगर बाहर ही सेज या ही विल से लिखा है तो उसका मतलब है बात अभी भी ताज़ा है या मुस्तकबिल में होगी। इसलिए जो बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कही गई है उसका ज़माना अपनी असली हालत में ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं। अब इस मिसाल को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। डायरेक्ट स्पीच है, अली सेज आई एम रेडी। इनडायरेक्ट में ये बन गया अली सेज दैट ही इज रेडी। अब यहां एक चीज पर गौर करें जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। आप सोचेंगे कि एम तो इज में बदल गया, लेकिन ये टेंस की तब्दीली नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ज़मीर यानी प्रोनाउन आई से ही बन गया, और ही के साथ तो इज ही लगता है ना। जमाना अब भी प्रेजेंट ही है। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, अब एक ऐसी सूरत हाल की बात करते हैं जो हमारे दूसरे उसूल को भी चैलेंज करती है। इसे कहते हैं एक अहम इस्तिस्ना या एक्सेप्शन। मतलब एक ऐसी सूरत हाल जहां उसूल लागू नहीं होता। वो क्या है? अगर जुमले के अंदर कोई ऐसी बात हो जो हमेशा सच रहती है, जैसे कोई कायनाती सच्चाई, कोई मशहूर कहावत या किसी की रोज की आदत, तो जमाना बिल्कुल नहीं बदलेगा, भले ही बाहर सेड क्यों ना लिखा हो। और ये मिसाल इस नुक्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। डायरेक्ट जुमला है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखें, बाहर सेड है यानी पास्ट टेंस। उसूल के मुताबिक तो टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बदला? क्योंकि जमीन गोल है, एक साइंसी हकीकत है, एक कायनाती सच्चाई है। ये कल भी सच था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए इनडायरेक्ट जुमला बना द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। टेंस वही रहा। चलें जी, अब आते हैं उसूल नंबर 2 की तरफ, जहां असल एक्शन शुरू होता है। ये वो सूरत हाल है जो आपको इम्तिहानात में सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो और हमें अंदर के टेंस को लाजमी बदलना पड़े। यहां स्क्रीन पर आपको इन 4 अहम तब्दीलियों का एक जायजा नजर आ रहा है जिन पर हम अब बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह आगे। घबराना नहीं है, हम हर एक को मिसाल के साथ बिल्कुल आराम से समझेंगे। पहली तब्दीली, सबसे बुनियादी, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट। इसका सादा मतलब है कि फेल की पहली फॉर्म यानी V1 बन जाती है दूसरी फॉर्म यानी V2। मिसाल देखें, ही सेड आई प्ले चेस। यहां प्ले जो V1 है वो बदलकर बन गया प्लेड यानी V2। तो पूरा जुमला हुआ ही सेड दैट ही प्लेड चेस। आसान है ना? अगली तब्दीली है प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस की। यहां आपका सारा फोकस हेल्पिंग वर्ब्स पर होना चाहिए। इज, एम और आर को बस वॉज या वर से बदल दें। जैसे शी सेड आई एम रीडिंग में एम रीडिंग बहुत आसानी से बन गया वॉज रीडिंग। पूरा जुमला शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग, सादा। तीसरी तब्दीली तो और भी आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि जहां हैज या हैव लिखा हो उसको हैड में बदल देना है, बस। मिसाल के तौर पर दे सेड वी हैव वन बन गया दे सेड दैट दे हैड वन, सिर्फ हैव को हैड किया। और यह है चौथी और आखिरी अहम तब्दीली। इस पर खास तवज्जो दें क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लगती है। पास्ट इंडेफिनिट यानी जहां फेल की दूसरी फॉर्म V2 इस्तेमाल होती है, वो जंप करके पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। इसका फॉर्मूला है
हैड के साथ फेल की तीसरी फॉर्म यानी V3। तो ही सेड आई वेंट टू स्कूल में वेंट जो V2 है वो बन जाएगा हैड गॉन। पूरा जुमला होगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। इतने सारे उसूल थोड़ा मुश्किल लग सकता है याद रखना, मैं समझता हूं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त चीट शीट तैयार की है। आप इसको इम्तिहान के लिए अपना खुफिया हथियार समझ लें, एक ऐसी फौरी गाइड जिससे आप सारी तब्दीलियां बस एक नज़र में दोहरा सकते हैं। तो इम्तिहान के लिए मेरी तरफ से एक बहुत कीमती मशवरा, पूरा जुमला पढ़कर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन लफ्ज़ों के जोड़ों पर फोकस करें। अगर सवाल में इज़, एम, आर दिखे तो फौरन ऑप्शंस में वॉज या वर ढूंढें। अगर V2 या डेड नजर आए तो आपकी आंखों को बस हैड प्लस V3 वाला ऑप्शन तलाश करना है। ये शॉर्टकट आपका सबसे कीमती असासा बचाएगा इम्तिहान हॉल में आपका वक्त। चलें, अब जब हमने सारे असूल सीख लिए हैं तो अब वक्त है अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का, अपनी समझ को मजबूत करने का। आइए कुछ सवाल जवाब के जरिए देखते हैं कि हमने कितना सीखा। सवाल नंबर 1, अगर एक डायरेक्ट जुमले के बाहर अली सेज लिखा हो तो क्या अंदर वाले हिस्से का टेंस बदलेगा? सोचें। उसूल नंबर 1 क्या था? और जवाब है बिल्कुल नहीं, टेंस नहीं बदलेगा। और वजह, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है। शाबाश। अगला सवाल, जुमला है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? जरा सोचें, क्या ये कोई आम जुमला है या इसमें कोई खास बात है? इसका सही जवाब है ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टेंस इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये एक मशहूर कहावत है, एक सच्चाई है। सवाल नंबर 3, और ये सीधा हमारी चीट शीट से है। डायरेक्ट स्पीच में अगर हैज या हैव हो और बाहर सेड हो तो इनडायरेक्ट में ये किस लफ्ज में बदल जाएगा? जवाब है ये हैड में बदल जाएगा। बिल्कुल सीधा सा उसूल है, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अब एक पूरा जुमला तब्दील करने की बारी है। जुमला है शी सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसे इनडायरेक्ट में बदलें। इशारा देता हूं, यहां 2 तब्दीलियां होंगी, ज़मीर की भी और फेल की भी। दुरुस्त जवाब है शी सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। यहां आई बदलकर शी हो गया और कैन बदलकर अपनी माजी की शक्ल कुड में चला गया। और आखिरी सवाल, जो शायद सबसे अहम तब्दीली के बारे में है, अगर डायरेक्ट स्पीच में फेल की दूसरी फॉर्म यानी V2 इस्तेमाल हुई हो तो इनडायरेक्ट में इसका फॉर्मूला क्या बनता है? और जवाब है ये हैड प्लस V3 के फॉर्मूले में तब्दील होती है, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बहुत खूब। जबरदस्त। आज आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। हमने ज़मानों की तब्दीली की सबसे मुश्किल जो स्टेज थी उसको पार कर लिया है। तो अब आगे क्या है? 24वें दिन हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के आखिरी लेकिन बहुत ही अहम हिस्से को कवर करेंगे, यानी टुडे, टुमारो, हेयर जैसे वक्त और जगह बताने वाले अल्फाज की तब्दीली। तो अगले सेशन में मिलना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।